Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a topic which name varicella virus. And varicella virus causes a disease called as chicken pox. So आज हम चिकन पॉक्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे जो कि वेरिसेला वायरस इसका कारण होता है। मीन्स चिकन पॉक्स जो होता है, चिकन पॉक्स डिजीज़ को वेरिसेला वायरस क्रिएट करता है। मीन्स ये एक ऐसा वायरस है जो चिकन पॉक्स डिजीज़ का कारण बनता है। आइए तो जानते हैं सभी चीज़ें डिटेल से चिकन पॉक्स के बारे में और वेरिसेला वायरस के बारे में। So let's start our topic varicella virus and chicken pox. The varicella zoster virus, चूँकि दोस्तों इसका नाम है वेरिसेला वायरस या इसका डिटेल नेम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसे चाहे आप वेरिसेला वायरस कहें चाहे इसे आप वेरिसेला जोस्टर वायरस कहें, दोनों चीज़ें एक ही हैं। The varicella zoster virus is very contagious double-stranded DNA virus. वेरिसेला जोस्टर वायरस या वेरिसेला वायरस जो है वो बहुत ही संक्रामक है, बहुत ही संक्रामक होता है। इसका स्प्रेडिंग नेचर जो होता है वो बहुत हाई होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है। चूँकि हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के समय बताया था, जब हमने आपको वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कुछ वायरस के स्ट्रक्चर में DNA वायरस पाए जाते हैं और कुछ में RNA वायरस पाए जाते हैं, मीन्स उनके जेनेटिक मटेरियल के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिसेला वायरस में ये डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस पाया जाता है। तो वही चीज़ें हैं, इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस दैट क्रिएट्स चिकन पॉक्स डिजीज़। ये वेरिसेला जोस्टर वायरस या वेरिसेला वायरस जो है ये चिकन पॉक्स डिजीज़ को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है इन ह्यूमन बॉडी ओनली। और ये चिकन पॉक्स डिजीज़ जो होता है ये केवल ह्यूमन बॉडी में ही होता है और इसके कोई भी कैरियर एनिमल नहीं होते हैं। मीन इसके कैरियर ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, क्योंकि ये एक इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से दूसरे स्वस्थ ह्यूमन बीइंग में ये क्रिएट होता है एयर के द्वारा, कफिंग स्नीजिंग के द्वारा। तो इस प्रकार से इसके वाहक जो होते हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। सो 2 फेजेज यहाँ पे आप जान गए। द वेरिसेला जोस्टर वायरस इज वेरी कंटाजियस डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस दैट क्रिएट्स चिकन पॉक्स डिजीज़। यही वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है या वेरिसेला वायरस जो होता है वो चिकन पॉक्स डिजीज़ को क्रिएट करता है इन ह्यूमन बॉडी ओनली, केवल ह्यूमन बॉडी में। 2 फेजेज आर फाउंड इन दिस डिजीज़। और इस डिजीज़ में मीन्स वेरिसेला वायरस के द्वारा चिकन पॉक्स डिजीज़ के अंतर्गत ये 2 अवस्थाएं 2 फेजेज पाई जाती हैं इस डिजीज़ में। सबसे फर्स्ट होता है चिकन पॉक्स फेज़, पहला होता है इसमें चिकन पॉक्स फेज़ और सेकंड होता है श्रिंगल्स फेज़। चूँकि दोस्तों जो वेरिसेला वायरस के द्वारा ये डिजीज़ होता है चिकन पॉक्स डिजीज़, ये स्टार्टिंग डिजीज़ होता है और इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन फेज इसे कहते हैं और इसमें सारे प्राइमरी सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एयर के द्वारा बॉर्न होता है और एयर के द्वारा ही कफिंग और स्नीजिंग के माध्यम से ये एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में फैलता है और ये अपने सारे लक्षण को शो करता है। अभी आगे हम सिम्पटम्स बताएंगे। और सेकंड है सिंगल्स फेज। सिंगल्स फेज जो होता है वो चिकन पॉक्स फेज के बाद का फेज होता है। मीन्स ये चिकन पॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन आप इसकी तरह नहीं बोल सकते क्योंकि ये श्रिंगल्स फेज जो होता है वो चिकन पॉक्स फेज का क्रॉनिक फेज होता है। लेकिन ये चिकन पॉक्स डिजीज़ के चेंज नहीं होता। मीन्स जैसे कि चिकन पॉक्स डिजीज़ किसी व्यक्ति को हुआ तो फिर जब वो व्यक्ति चिकन पॉक्स डिजीज़ से पूरी तरह से फ्री हो जाता है, मीन्स जब वो हेल्दी हो जाता है, तो कभी कभी क्या होते हैं वायरस लेटेंट रूप में, मीन्स वायरस गुप्त रूप में बॉडी में कहीं न कहीं उपस्थित रहते हैं, जो कि वो सुसुप्तावस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में बॉडी में पड़े रहते हैं। तो लगभग
कई वर्षों बाद, काफ़ी वर्षों बाद जब किसी व्यक्ति की जो कि कभी कभी इम्यूनिटी किसी बीमारी की वजह से किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और एजिंग हो जाता है, मीन्स एज जो है ज़्यादा हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाता है, या कभी कभी तनाव की कंडीशन में भी ये क्या होता है, ये जो सुसुप्तावस्था में वायरस रहता है, लैटेंट रूप में रहता है, गुप्त रूप में वायरस बॉडी में पड़ा रहता है, तो ये वायरस जो है तुरंत एक्टिव हो जाता है, मीन्स रीएक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये वायरस, चिकन पॉक्स का जो वायरस होता है, वो जब रीएक्टिवेट फिर से हो जाता है तो इसी को कहते हैं सिंगल्स फेज। मीन्स चिकन पॉक्स के ठीक होने के बाद कई वर्षों के बाद जब ये वायरस, चिकन पॉक्स का वायरस जो होता है, ये बॉडी में फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, कभी कभी इम्यूनिटी डाउन होने के कारण, कभी कभी जो है एज के कारण, कभी कभी जो है स्ट्रेस के कारण। तो इस प्रकार से कभी कभी जब वायरस रीएक्टिवेट हो जाता है और अपने सिम्पटम्स को, मीन्स चिकन पॉक्स सिम्पटम्स को बढ़ाने लगता है, तो इसी स्टेज को कहते हैं सिंगल्स स्टेज और सिंगल्स फेज। So, chicken pox phase is the primary phase in which primary infection occurs. But in singles phase, the latent virus reactivates later. जबकि सिंगल्स फेज में जो गुप्त वायरस रहता है, जो बॉडी में छिपा हुआ होता है, वो बाद में रीएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से ये जो है मीन्स एक्टिवेट हो जाता है। व्हेन इम्यून सिस्टम वीकेंस, जब कभी इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है ड्यू टू एज के कारण और स्ट्रेस या तनाव के कारण, तब ये सिंगल्स फेज उत्पन्न होता है। अब आइए जानते हैं कि चिकन पॉक्स फेज और सिंगल्स फेज दोनों के सिम्पटम्स क्या है। तो पहले हम जानेंगे चिकन पॉक्स के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो चिकन पॉक्स के सिम्पटम्स में फ्लू लाइक सिम्पटम्स आते हैं, जैसे फ्लू में सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर देखने को मिलता है। तो इसमें हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, फटीज होता है, मीन्स बॉडी में थकान महसूस होती है, लॉस ऑफ अपेटाइट, भूख जो है वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स अपेटाइट का लॉस हो जाता है, रेसेस स्टार्ट ऑन द फेस, और रेसेस जो होती हैं वो फेस पर स्टार्ट्स हो जाती हैं, मीन्स आप देखे होंगे कि वेरियोला वायरस में, मीन्स चेचक के केस में जो रेसेस थी वो सबसे पहले मुंह के अंदर होती थी, फिर जीभ पर होती थी, फिर चेहरे पे होती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो रेसेस स्टार्ट्स ऑन द फेस, यहाँ पर जो रेसेस होते हैं, जो चकत्ते होते हैं, वो फेस पर सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। ये रेसेस जो है फेस पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं, एंड देन स्कैल्प, और फिर सर के स्कैल्प में, मीन्स खोपड़ी पर देखने को मिलते हैं, एंड देन आफ्टर हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी, और उसके बाद ये हाथों, पैरों और बॉडी पे ये रेसेस देखने को मिलते हैं। सो आप समझ गए होंगे, रेसेस स्टार्ट ऑन द फेस एंड स्कैल्प एंड देन आफ्टर हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी। सबसे पहले रेसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है फेस पर, फिर स्कैल्प पर, और उसके बाद हाथ, पैर और पूरी बॉडी पर ये रेसेस, ये चकत्ते जो है पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं। अब आइए देखते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये वायरस, वेरिसेला वायरस जो है, ये बॉडी में कैसे पहुंचता है, एक इन्फेक्टेड बॉडी से दूसरे हेल्दी बॉडी में ये कैसे ट्रांसमिट होता है। सो ट्रांसमिट्स बाय एयर, ये जो वायरस है वेरिसेला वायरस ट्रांसमिट बाय एयर, ये वेरिसेला वायरस जो है एयर के द्वारा बॉडी में पहुंचता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, श्वसन ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, जैसे कोई खांसता है, या स्नीजिंग कोई छींकता है, तो इसके माध्यम से जो एयर में रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, छींकने के द्वारा या खांसने के द्वारा जो एयर में आते हैं ड्रॉपलेट्स, जो बूंद निकलते हैं, जो ड्रॉपलेट्स आते हैं, आर बाय डायरेक्ट कंटैक्ट, उसके द्वारा ये फैलते हैं, आर बाय डायरेक्ट कंटैक्ट विथ फ्लूइड ऑफ स्किन ब्लिस्टर्स, और या तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट से फैलते हैं विथ फ्लूइड ऑफ स्किन ब्लिस्टर्स, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति के जो स्किन के ब्लिस्टर होते हैं, जो फफोले होते हैं, उनके जो फ्लूइड होते हैं, उस फ्लूइड के अगर टच में कोई व्यक्ति आ गया, जैसे उस फ्लूइड के टच में अगर किसी व्यक्ति का हाथ टच हो गया, तो
तो कहीं न कहीं हाथ के माध्यम से उसके मुंह के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वहाँ से जो है इसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये वायरस अपना जो है प्रचंड रूप उस बॉडी में भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। सो ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स बाय एयर रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, ये एयर के द्वारा रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से कफिंग स्नीजिंग के द्वारा आर बाय डायरेक्ट कंटैक्ट या डायरेक्ट कंटैक्ट के द्वारा विथ फ्लूड ऑफ स्किन ब्लिस्टर्स के फ्लूड के साथ ये डायरेक्ट संपर्क में आने से भी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, मीन्स पहुंच जाता है। अब है इंक्यूबेशन पीरियड। इस वायरस का जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड में कब ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं? सो सिम्पटम्स जनरली अपीयर 10 to 21 डेज आफ्टर एक्सपोजर। जैसे ही बॉडी में ये प्रवेश करता है वेरिसेला वायरस, तो एक्सपोजर होने के बाद ये इसके सिम्पटम्स जो है, इसके लक्षण जो है बॉडी में 10 से 21 दिन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आइए देखते हैं वेरिसेला वायरस का अगर अटैक बॉडी पर होता है तो उसका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे लेना होता है। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन विच वैक्सीनेशन अकर्स, इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है, वैक्सीन्स दिया जाता है दैट कैन रिड्यूसेस द सीवियरिटी ऑफ डिजीजेज, जो कि डिजीज़ की बीमारियों की सीवियरिटी को जो है कम करता है। वैक्सीनेशन जो होता है, टीकाकरण जो होता है, ये किसी भी डिजीज़ के सीवियरिटी को कम करता है। फर्स्ट आपको बताएं, चिकन पॉक्स वैक्सीन जो होता है, चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन होता है उसको कहते हैं चिकन पॉक्स वैक्सीन। उसको कहते हैं चिकन पॉक्स वैक्सीन। ये जो दिया जाता है चिकन पॉक्स वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों को दिया जाता है, एंड ससेप्टेबल एडल्ट, और जो इसके घेरे में रहते हैं, मीन्स जो इससे इनको जिनको प्रॉब्लम होती है उन एडल्ट्स को ये दिया जाता है। चिल्ड्रन और ससेप्टेबल एडल्ट्स को ये चिकन पॉक्स वैक्सीन दिया जाता है। एंड सेकेंड जो स्टेज था श्रिंगल्स वैक्सीन, ये श्रिंगल्स वैक्सीन जो है फॉर ओल्डर देन 50 एज, ये 50 की एज के ऊपर वाले ओल्डर एडल्ट को श्रिंगल्स वैक्सीन दिया जाता है। और कभी कभी प्रिवेंशन के अंतर्गत कैलामाइन लोशन का भी प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम के अंतर्गत सिम्पटम्स को कैसे कम करेंगे, तो इसके अंतर्गत कैलामाइन लोशन को भी दिया जाता है। और ये कैलामाइन लोशन जो है वो जो फफोले बॉडी पे पड़े रहते हैं और उस पर जो पपड़ी होती है उसमें जो खुजली होती है, खुजली को कम करता है। कैलामाइन लोशन जो होता है वो खुजली को कम करता है, बॉडी में इरिटेशन और जलन को कम करता है, और इस प्रकार से ये प्रिवेंटिव मेजर अपनाता है कैलामाइन लोशन। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के अंतर्गत कैलामाइन लोशन, चिकन पॉक्स वैक्सीन एंड शिंगल्स वैक्सीन। सो दोस्तों, वेरिशेला वायरस एंड चिकन पॉक्स के बारे में आपने पूरा डिटेल से सारी बातें जानी। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट इस पर दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप सेंड करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।